महाराज किसी पापी को मार करके अपने हाथ मत खराब किया करो, किसी मूर्ख को गाली दे करके खुद मूर्ख ना बना करो। जो जैसा होता है उसके साथ वैसा नहीं बना जाता है महाराज। यही बात द्रौपदी ने आज अश्वत्थामा से कही है कि जो जैसा कर्म करता है वो वैसा फल पाता है महाराज। पापी व्यक्ति अगर अपना कर्म नहीं छोड़ता है तो अच्छा व्यक्ति भी अपना धर्म नहीं छोड़ता है। एक समय की आपको बात बताएं, एक महात्मा जी थे, वो नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। तो जब वो महात्मा जी नित्य प्रतिदिन गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे तो एक दिन वो स्नान करने गए। अब जब वो महात्मा जी स्नान करने पहुंचे तो महाराज स्नान कर लिया और स्नान करके बाहर निकले। तो जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि बिच्छू, बिच्छू जानते हो? हाँ, बिच्छू जल में महाराज तैर रहा है। तो जब जल में तैर रहा है तो महाराज जी ने देखा कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये बिच्छू डूब ना जाए। अब संत का हृदय तो सरल होता है महाराज। महात्मा जी ने देखा कि बिच्छू कहीं डूब ना जाए तो महात्मा जी ने क्या किया कि पुनः महाराज गंगा जी में घुसे और घुस करके उन्होंने उस बिच्छू को हाथ में पकड़ लिया। जैसे बिच्छू को पकड़ा, बिच्छू ने डंक मार दिया हाथ में। अब महात्मा जी के जैसे ही डंक मारा तो वो बिच्छू महात्मा जी के हाथ से छूट गया। बिच्छू फिर तैरने लगा। महाराज जी ने देखा कहीं डूब ना जाए तो महाराज जी ने फिर पकड़ा, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। बिच्छू फिर छूट गया। तीसरी बार पकड़ा, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। कई बार ऐसा होता रहा। दूर खड़ा एक व्यक्ति महाराज देख रहा था। तो वो व्यक्ति महात्मा जी के पास में आया और पास में आकर के उस व्यक्ति ने महाराज जी से कहा, बाबा जी क्षमा करें लेकिन हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, पूछो भाई, क्या पूछना चाह रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, ये बताओ आप इस बिच्छू को बचाना चाहते हो और ये बिच्छू बार बार आपके डंक मार रहा है, क्या मरना चाहते हो? उस व्यक्ति ने कहा, बाबा जी बताओ मरना चाहते हो क्या? संत ने कहा, क्यों? व्यक्ति बोला, आप इस बिच्छू को बचा रहे हो और ये बिच्छू आपके डंक मार रहा है, ऐसे तो आप मर जाओगे जहर से। अरे ये मर रहा है तो इसे मरने दो ना, क्यों इसे बचा रहे हो? डूब रहा है, डूबने दो। अपने प्राण काहे को दे रहे हो? काहे मरे जा रहे हो तुम? महात्मा जी मुस्कुरा करके बोले, भैया मुझे लगता है कि तुम गलत जगह आ गए। व्यक्ति बोला, गलत जगह कैसे आ गए? हम तो आपसे पूछ रहे हैं। महात्मा जी बोले, तुम्हें नहीं मालूम है, ये छोटा सा बिच्छू जब डंक मारना नहीं छोड़ सकता है तो हम इतने बड़े, हमें से बचाना कैसे छोड़ दें? भाई बिच्छू का काम है डंक मारना और हमारा काम है डूबते हुए को बचाना। जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो अपना स्वभाव कैसे छोड़ना? बोली बांके बिहारी लाल की। ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो हम भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ेंगे। बिच्छू अगर मुझे डंक मार रहा है तो मारने दो, कोई बात नहीं है। और ये वो बिच्छू वाली बात नहीं है। आज की हम बात बता रहे हैं महाराज। अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो देने दो, अगर आपको कोई बुरा बोल रहा है तो उसे बोलने दो। हमारा कर्म है दूसरों को अच्छी तरीके से बोलना, दूसरों से अच्छी तरीके से बात करना, दूसरों को ज्ञान देना, भगवान की चर्चाएं सुनाना। तो पागल व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है तो अपना स्वभाव कैसे छोड़ दें? बोलो राधे राधे। इसीलिए जो जैसा करता है उसके साथ वैसा नहीं बना जाता है। बोली राधा रानी सरकार की। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, लेकिन पांडवों ने क्या किया कि अश्वत्थामा के एक तरफ के सर के बाल मुड़वा दिए, एक तरफ की मूछ मुड़वा दी और उसके महाराज मस्तक से मड़ी निकाल ली और अश्वत्थामा को अपमानित करके छोड़ दिया।
अश्वत्थामा ब्राह्मण था। तो महाराज याद रखना, जितना गहरा घाव चोट का नहीं होता है, उससे कई गुना गहरा घाव महाराज अपमान का होता है। इंसान के चोट लग जाए तो घाव भर जाएगा, लेकिन अपमान हो जाए तो महाराज घाव नहीं भरता है। मौत आती है तो एक बार आती है और साथ लेके जाती है, और किसी का अगर अपमान हो जाए तो महाराज वो दिन रात मौत के समान मरता रहता है। अश्वत्थामा जो था, जब उसका अपमान किया गया तो अश्वत्थामा लौट के आया, सोच रहा है कि पांडवों ने मेरा अपमान किया तो कैसे भी करके हम अपना बदला लेंगे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके महाराज कर्म सब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ताव नहीं जाता है। हाँ, ताव नहीं जाता। ऐसे ही अश्वत्थामा महाराज जो है सोच रहा है कि पांडवों से हम अपने अपमान का बदला कैसे लें। तो महाराज अश्वत्थामा ने देखा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती है। अश्वत्थामा ने सोचा कि हम उत्तरा का गर्भ खंडित कर देंगे, उसके गर्भ से जो कोई संतान जन्म लेगी हम जन्म लेने से पहले ही मार देंगे। हम पांडवों के वंश में किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मारेंगे। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र जो है वो उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गया, भीतर ही भीतर गर्भ जलाने लगा। और जब भीतर ही भीतर गर्भ जलाने लगा, उत्तरा रोने लगी, प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे माधव मेरी रक्षा करो, मेरा गर्भ भीतर ही भीतर जल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी संतान नष्ट हो जाएगी, नाथ मेरी रक्षा करो। उत्तरा ने जैसे ही बुलाया प्रभु को, भगवान ने देखा उत्तरा कष्ट में है। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, गर्भ में प्रवेश कर गए, ब्रह्मास्त्र को महाराज खंडित किया और उस गर्भ की रक्षा की। के बिहारी लाल की। जब उस गर्भ की रक्षा की तो कुछ दिनों बाद उसी गर्भ से एक परम तेजस्वी यशस्वी बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा परीक्षित लाल। बोली परीक्षित लाल की। परीक्षित लाल जन्म हुआ परीक्षित जी का उत्तरा के गर्भ से। कहा जाता है कि परीक्षित जी महाराज इस पृथ्वी के पहले ऐसे राजा हुए, पहली ऐसी संतान हुई जिन्होंने अपनी मां के गर्भ में भगवान के दर्शन किए। परीक्षित जी का इस प्रकार से महाराज जन्म हुआ। सूत जी समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को। आइए ताली बजा करके बोलेंगे बड़े भाव से, दोनों हाथ ऊपर करके मस्ती में झूम करके, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। ठीक है मेरी माँ, तैयार हो? हाँ।